Good morning students. Today we are going to read lesson number 1 chemical reaction and equation. So what is chemical reaction? जब कोई दो reactants आपस में react करते हैं to give a product, this process is called as chemical reaction. Let us take an example कि हमने दो products कोई दो reactants लिए. reactants मतलब कोई भी दो chemicals लिए, ठीक है. दो चीज़ें ली हैं A plus B. जब A plus B मिलकर कोई थर्ड चीज़ बनाते हैं, C बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा प्रोडक्ट, और ए और बी क्या कहलाएंगे हमारे रिएक्टेंट्स. तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू गिव एन प्रोडक्ट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. सो let us discuss about the type of reactions. There are 5 types basically. First one is combination reaction. As the name suggests, combination यानी कि कंबाइन होते हैं. जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे और एक प्रोडक्ट बना देंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम. जब क्विक लाइम में सूखा चूना होता है, जो उसके अंदर वाटर मिलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्लेग्ड लाइम, ठीक है, बुझा हुआ चूना कहते हैं जिसको, CaOH ट्वाइस, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ हीट निकलेगी. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, दो मिलकर एक बनाते हैं, ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक टूट कर दो प्रोडक्ट्स बना देता है, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और दो प्रोडक्ट बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल CaCO3. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, डी मीन्स तोड़ना, कंपोजिशन मतलब जुड़ा हुए को तोड़ना, डीकम्पोज करना. ओके, so this is the example. The next one is displacement reaction. As the name suggests, displace कर देना, एक को दूसरे से रिमूव कर देना is called displacement reaction. यानी कि जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर दे, यानी उसको हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे आयरन नेल होता है, आयरन को जब हम CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है? ये जो आयरन है Fe, ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद आ जाएगा और कॉपर को अलग साइड प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल देगा. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द नेक्स्ट वन इज, एक तो था डिस्प्लेसमेंट, अब आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह चेंज हुआ है. बट अगर मैं दो प्रोडक्ट ऐसे लूँ, दो रिएक्टेंट्स ऐसे लूँ और वो आपस में ही इंटरचेंज हो जाएं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स रिप्लेस और रिमूव ईच अदर, सो द रिएक्शन विल कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? लास्ट में प्रोडक्ट बन गया है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो बेरियम था वो सोडियम की जगह आ गया और सोडियम था वो हमारे बेरियम की जगह चला गया. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का मिलना, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का रिड्यूस हो जाना, निकल जाना. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. द अदर वे, हाइड्रोजन is called addition of hydrogen or removal of oxygen. Both are called reduction. Let us take an example. Copper. When copper is reacted with oxygen, it will convert into copper cuprous oxide. Cuprous oxide means इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. और हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ऐड हो जाना, रिडक्शन कहलाता है. जैसे कि CuO प्लस में H2. तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है? ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल भी एक तरह का रिडक्शन ही होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन. कोरोजन क्या होगा? जैसे आपने आमतौर पर देखा भी होगा कि काफ़ी टाइम तक जब एक आयरन या फिर कोई भी मेटल की चीज़ सरफेस पे पड़ी हो और ह्यूमिडिटी के साथ कांटेक्ट में आई हो, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कवरिंग चढ़ जाता है, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं. जैसे जंग लगना,
रस्टिंग या जंग लगना भी कह सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आयरन और अदर मेटल कोटेड विद द ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्टिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोजन। सो द लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। जैसे एक टाइम के बाद मेटल चेंज हो जाता है, रस्ट हो जाता है, इसी तरह से फैट और ऑयल काफ़ी लंबे टाइम तक रखा रहता है जब खुला तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, मतलब क्या होता है ऑक्सीडाइज होने का, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी ऐड होने के कारण उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो आज के लिए इतना बहुत है स्टूडेंट, थैंक यू।